हमारे को प्रदर्शन इसीलिए करना पड़ रहा है क्योंकि हमारे को एक तो 6 महीने से सैलरी नहीं मिली है और हमारा एक जवान डेली अटैक से मर रहा है। उसके दो कारण हैं। एक तो डिपार्टमेंट ने 10,285 की जो भर्ती निकाल रखी है कुछ उस टेंशन में कि जनवरी तक का हमारा टाइम है, हो सकता है जनवरी के बाद हमारे को कह दिया जाए बैक टू पवेलियन, अपने घर जाइए। जो डीटीसी के हम मार्शल लगा रखे हैं उनकी सैलरी नहीं आ रही, क्योंकि सैलरी नहीं आ रही तो घर का खर्चा कैसे चलेगा। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने गोल्ड लोन ले लिया, कुछ है जिन्होंने ब्याज पे पैसा ले लिया, कुछ ऐसे हैं जो घरवाली कह रही हैं जी जेवर बेचे आओ घर का खर्चा चलेगा, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही इस चीज़ पे। दिक्कत तो ये आ रही है। हम तो ये चाहते हैं सरकार से, अगर 10,000 देखो मैं ये कहता हूँ अगर मेरा बच्चा कोई गलती करके आता है उसे सुधारेगा कौन? स्कूल टीचर सुधारेगी या मैं सुधारूंगा या ट्यूशन लगा रखा वो सुधारेंगे अगर कुछ लिख के दे दिया। लेकिन मैं ये कहता हूँ दिल्ली के सीएम ने 10,285 की भर्ती दी, बहुत गलती करी थी। गलती नहीं करी थी, चलो उन्होंने रोजगार दिया भी, उन्होंने हमारे बारे में एक बार भी नहीं कहा ये 8500 जवान रह जाएंगे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने पहले सिविल डिफेंस को निकाल दिया, अब हम होमगार्ड वालों पे भी गाज गिराने के लिए कहती 10,285 की भर्ती निकालो। अरे आपने भर्ती दे नहीं दी, सबसे पहले कहते जी ये 8500 लड़के रहेंगे, उसके बाद अगर 285 की भर्ती लेनी है तो ले लो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं लिख के दिया। आज भी मैं एक न्यूज देख रहा था, उसमें भी दिल्ली सरकार के लोग हमारे लिए तो कुछ कह नहीं रहे, उनके लिए कह रहे हैं कि हम जाएंगे हम साइन करेंगे, एलजी साहब के पास जाएंगे। अरे हमारे होमगार्डों के लिए भी कुछ बोलो, हमारे लिए कुछ नहीं बोलते। हमारे लिए केंद्र सरकार, मोदी जी जो विश्व गुरु बनाना चाह रहे हैं, मैं खुद कह रहा हूँ आज आपके चैनल के माध्यम से, अगर हमारे लड़कों का कुछ अच्छा हो जाता है, आप कुछ करते हैं, केंद्र सरकार कुछ इसमें हस्तक्षेप कर सकती है। 101% एलजी साहब चाहें इसमें स्ट्रेंथ भी बढ़ा सकते हैं, इसे कैंसिल भी कर सकते हैं, या फिर इसमें जितनी जरूरत है 8500 के बाद उतनी भर्ती भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन मैं यही चाहता हूं कि केंद्र सरकार इसमें हस्तक्षेप करे, और हम 8500 जवानों की तरफ से ये भी कहना चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी इस पे एक्शन लें, वरना मेरा विश्वास था मोदी जी पे कि हाँ हमारे को लेके जाएंगे, लेकिन अगर हमारे साथ कुछ गलत हुआ ना तो मेरे ख्याल से 8500 का ही नहीं पूरे भारत में ही गलत मैसेज जाएगा इस चीज का। हम दिल्ली होमगार्ड से हैं, जो हमें ये 8500 होमगार्ड को निकालने की अनुमति दे रहे हैं। कम से कम हमारा निकाल इसलिए रहे, नहीं भर्ती करना चाह रहे हैं ये। कम से कम हमारा रोजगार तो ना छीना जाए। अब हमारा गुजारा इसी से चलता, अब हम इस उम्र में कहाँ जाएंगे। कम से कम हमें ना निकाला जाए और हमारी टाइम से सैलरी दी जाए। दिल्ली होमगार्ड कुछ बसों में लगा रखी है मार्शल रूप में, लेकिन है तो होमगार्ड ही वो भी। ये हमारे ऊपर एक्शन ज़्यादा से ज़्यादा लिया जाता है सरकार की तरफ से, लेकिन हमारे बारे में कोई कुछ नहीं सोचता। कितने साल की नौकरी होगी आपकी? हमारी 15 साल की नौकरी हो गई। और अब आपको हटाया जा रहा है? अब हटाया जा रहा है क्योंकि भ्रष्टाचार जब ज़्यादा होता है तो नयों को बुलाया जाता है, पुरानों को हटा दिया जाता है। ये भ्रष्टाचार का जितना खेल चल रहा है वो होमगार्ड के ऊपर चल रहा है। और क्या कहूँ, इस जमाने में कंस के राज में किसको गुहार करूं, सब मेरे जैसी शक्ले सूरत के दिखते हैं, किसको दुश्मन समझूं किसको प्यार करूं। सब सरकारें छल कर रही हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे आप हो चाहे बीजेपी हो, सब वोट तो लेते हैं होमगार्डों से, उनके परिवारों से। उनको कहते हैं कि हम तुम्हें पक्का करेंगे, तुम्हारी समस्याएं सुनेंगे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है, सब धोखा करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे भर्ती करो, कोई बात नहीं, लेकिन संख्या बढ़ा दो, 20,000 कर दो, 30,000 कर दो। दिल्ली की बहुत समस्याएं हैं, हर नुक्कड़ पे हर स्टैंड पे लड़कियां अकेली खड़ी रहती हैं, सुनसान होता है, अंधेरा रहता है। हर होमगार्ड को लगा दो वहाँ पे, अपनी संख्या बढ़ा दो, लेकिन सरकार के पास तो किसी चीज़ की कमी नहीं है। एक चीज़ और मुझे याद आती है कि जब मुगलों का समय था तो किसी गांव को अगर झुकाना हो, अगर उसको घोट के मारना हो, तो उस गांव के चारों तरफ पहरा लगा दिया जाता था और उस गांव से कोई आना जाना बाहर का या अंदर का नहीं होता था, और वो खाने बगैर पानी बगैर सुविधाएं बगैर अपने आप हार मान लेते थे। होमगार्डों के साथ ये अत्याचार इन सरकारों ने मुगलों जैसा लगा रखा है। सर तनख्वाह में जमीन आसमान का अंतर है। दिल्ली पुलिस और होमगार्ड की सैलरी में जमीन आसमान का अंतर है, और होमगार्ड फिर भी रेगुलर ड्यूटी करता है सारी पुलिस की साथ ड्यूटी करता है, अदर डिपार्टमेंट में भी ड्यूटी करता है होमगार्ड, और होमगार्ड को ही तनख्वाह टाइम पे नहीं मिलती। डीटीसी मार्शल में जो लगे हुए हैं 5 महीने से उन्हें वेतन नहीं मिल रहा, लेकिन होमगार्ड फिर भी प्रॉपर ड्यूटी कर रहा है।
ये हमारे को 31 जनवरी को हम पता लगा कि हमारे को निकाला जाएगा और ये नई भर्ती करके हम लोगों को हमारा नंबर उनको दे दिया जाएगा और हमको निकाला जाएगा। इसलिए हम सरकार से यही कहना चाहते हैं। मैं रविंद्र कुमार होमगार्ड 13 साल से दिल्ली होमगार्ड संस्था में ड्यूटी कर रहा हूँ। हमको फंड बोनस चिकित्सा डिस्पेंसरी छुट्टी कुछ नहीं मिलता, फिर भी हम दिल्ली पुलिस के सिपाही के बराबर 8 घंटे लगातार ड्यूटी करते हैं और जिस दिन ड्यूटी करेंगे उसी दिन का पैसा मिलेगा। ड्यूटी नहीं करेंगे तो हमको कोई पैसा नहीं मिलेगा। और हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि 60 साल से पहले हम दिल्ली होमगार्ड संस्था में जितने भी सदस्य हैं उनको हटाया नहीं जाए और सरकार हमारे भी बच्चे हैं। मैं खुद किराए पर रहता हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा, रोड पर आ जाऊँगा। 28,000 रुपये भत्ता मिलता है महीने का हमारे को और हमको इस उम्र में 57 साल मेरा उम्र हो गया। इस उम्र में मेरे को कौन 28,000 रुपये महीना तनख्वाह में कोई नौकरी देगा प्राइवेट। आपकी रिटायरमेंट की उम्र हो गई क्या? सर मेरी उम्र 49 ईयर ओल्ड है। रिटायर कितने साल हो गए? ये रिटायरमेंट की तो हम इनसे कह रहे हैं 60 साल में करिए। लेकिन आप अभी रिटायर हो रहे हैं, सरकार कर रही है। अभी तो ये निकालने की सोच रहे हैं हम सबको निकालने की सोच रहे हैं। 31 जनवरी तक का हमारा समय बढ़ाया हुआ इन्होंने और उसके बाद क्या कहते हैं हमको आगे निकालने की सोच रहे हैं। तो आप लोग प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? अपनी सैलरी नहीं मिली 6 महीने से हमको, सैलरी हमारी लेट हो रही है और दे नहीं रहे। हमारे बच्चे क्या कहते हैं, राखी का त्यौहार चला गया, अब दिवाली आने वाली है, बड़े बड़े त्यौहार आ रहे हैं, कैसे निपटाएंगे जब तक सैलरी नहीं मिलने की। स्कूल की भी दिक्कत है जी, बच्चों की पढ़ाई की फीस भरनी पड़ती है, किताब कापी सबका गुजारा चलाना पड़ता है, कैसे करेंगे। हमारे रिटायरमेंट की किसी भी जवान की उम्र नहीं है। गवर्नमेंट ने हमें हटा के हमें रिप्लेस करके नई भर्ती निकाली है 10,285 रुपये लगभग, और हम इतने ही जवान प्रेजेंट में नौकरी कर रहे हैं। जब हम 2009 और 2012 में भर्ती हुए थे तब हमारी तकरीबन 21, 22 से 23 साल थी। आज हम 45 से 46 के बीच में पहुँच गए हैं। अगर अब हम यहाँ से हमें निकाल दिया जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे। कोई दूसरी कंपनी में इस उम्र नौकरी भी नहीं देगी। अब हमारे बच्चे भी जवान हो गए, किसी की पढ़ाई है, किसी के माँ बाप का खर्चा है, किसी की बहन की शादी है, घर घर में किसी न कुछ कोई ना कोई समस्या है। इसलिए सर हमें प्रदर्शन करने के लिए यहाँ आना पड़ा है। जब गवर्नमेंट की जरूरत थी, कोरोना काल हो या कोई और टाइम रहा हो, तब गवर्नमेंट ने हमारा टाइम एक्सटेंड करके हमारा टाइम आगे बढ़ा दिया, हमें भी हमारा यूज कर लिया। और आज हम इस उम्र में आगे, इस पड़ाव पे आगे, जब हमें रोजगार की जरूरत है, अब हमें निकाल के बाहर करके नए जवानों को भर्ती कर दिया, फिर उनको भी रोजगार करेंगे कल। आज इस उम्र में सर प्रदर्शन किसके खिलाफ है? सर ये हमारा दिल्ली सरकार और जो केंद्र सरकार है दोनों के खिलाफ है कि हमारे 8500 जवान होते हुए हमें बेरोजगार किया जा रहा है, जबकि हम पूरी तरह समर्थ हैं कि हम अपनी ड्यूटी बढ़िया तरह फिट एंड परफेक्ट तरीके से कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हमारी ना कोई सुनने वाला है और ना कोई कहने वाला। हमारे 8500 जवान और उनके पीछे उनका परिवार, सबको बेरोजगार करने पर लगी हुई है सरकार। बस मैं यही कहना चाहता हूँ सरकार से, दोनों केंद्र और राज्य सरकार से, कि हमें हमारा रोजगार दिया जाए, 60 साल तक किया जाए। हमारी रिटायरमेंट की उम्र अभी 5 साल है। उसके पहले रिटायर क्यों हो रहे हैं? अब मैं पहले रिटायर हो रहा हूँ तो सरकार खुद हटा रही है। हम तो ड्यूटी करें, हम तो सेवा देने के लिए, मैं तो पूरी जिंदगी होमगार्ड में सेवा दे दिया। 99 की भर्ती है, 99 से अब तक मैं जैसे किया। आज मैं अगर जाऊँगा किसी फैक्ट्री में नौकरी करने, कोई नौकरी देगा? सरकार जैसे खुद देखे कि अगर अब मैं 55 साल का हो लिया और जैसे मैं नौकरी अगर मांगने जाऊंगा तो कोई नौकरी देगा ही नहीं। सर सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो एसओपी है उसमें 3, 2, 5 साल की सर्विस हमारी, हम 3 साल करेंगे, गवर्नमेंट ज़्यादा 2 साल बढ़ाएगी। पर गवर्नमेंट को जब जरूरत था कोरोना टाइम में और बहुत से ऐसे पैनिक टाइम पे जो हमारा यूज़ किया गया और हमें 16 साल तक ड्यूटी कराई गई। अब जब गवर्नमेंट की जरूरत थी तो आपने 16 साल ड्यूटी करा ली, अब हमें गवर्नमेंट की जरूरत है तो हमें धक्के मार के आप निकाल रहे हो। अब इस उम्र में कहाँ जाएंगे? सबकी उम्र 40 साल से ऊपर है। कोई हमें तो सिक्योरिटी में भी कोई नहीं रखेगा, सिक्योरिटी में 40 साल से नीचे बंद रखते हैं। हम कहाँ जाएंगे? भूखे मर रहे हैं हम तो। हमारे 4200 जवान टीटीसी में लग रहे हैं जिनकी 6 महीने से इन्होंने सैलरी नहीं दी। सबसे अहम और नाजुक मुद्दा है महिला सुरक्षा, जबकि हमारी खुद की माँ बहनें सुरक्षित नहीं है। जब हमें सैलरी ही नहीं मिल रही 6 महीने से तो हमारे भूखे बच्चे रोड पर मर रहे हैं। हम कहाँ से फीस भरें? कहाँ से हम दूध लाएं? कहाँ से हम राशन लाएं? कहाँ से हम और खर्चे करेंगे अपने? पिछले 15 दिनों में हमारे 7 से 8 जवान ब्रेन हैमरेज से, हार्ट अटैक से खत्म हो गए। उसको कोई सुनने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। डिपार्टमेंट के पास जाते हैं, बोलते हैं जी आप एलजी साहब के पास जाओ। एलजी साहब के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि सीएम साहब के पास जाओ। सीएम साहब जेल में बैठे हुए, अभी कल छूट के आए। किसके पास हम जाएं? कौन हमारा माई बाप है? कोई हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। समय सीमा हमारी जो थी 2 साल के लिए थी, उसके बाद हमें जैसे जैसे इनको जरूरत पड़ती रहती है वैसे ही हमारा टाइम बढ़ाते रहते हैं और हर टाइम में 6-6 महीने का टाइम हमारा आगे बढ़ता रहता है, जिससे हमें डर रहता है कि हमारी नौकरी कब निकल जाए। सबको ये डर रहता है हमारी नौकरी जाएगी, 6 महीने का फिर टाइम बढ़ा देते हैं, कभी 1 साल का बढ़ाता है। अब से 4-5 साल से हमारी 6-6 महीने का टाइम बढ़ाई जा रही है। अब बताओ अब क्या करेंगे? डीटीसी में बस मार्शल भर्ती हुए थे, डीटीसी में जो बस मार्शल भर्ती हुए थे 2019 में अक्टूबर में,
इन्होंने 2 साल का टाइम दिया था कि आपको 2 साल का अपॉइंट करेंगे, लेकिन फिर कोरोना आ गया। हमारी जरूरत थी गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट को हमारी जरूरत थी, तो हमारा टाइम बढ़ाकर उन्होंने 5 साल यूज़ किया। पैसा दिए थे? गवर्नमेंट हमें सैलरी दी थी, लेकिन सर पिछले 1 साल से गवर्नमेंट क्या कर रही है, पिछले साल भी 2023 में 7 महीने तक सैलरी नहीं आई, 7 महीने बाद 8वें महीने हमारी सैलरी आई, और इस बार फिर हमारी सैलरी मार्च से रुकी पड़ी है, अभी 6 महीने पूरे हो गए। सैलरी कहाँ से आती है? कौन सी सरकार आपको सैलरी? दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार? से ये दिल्ली सरकार देती है, हाँ। दिल्ली सरकार देती है। और ये अभी तो सारी फाइल एलजी साहब के पास भी अटकी हुई है, लेकिन अगर ये हमारे को यहाँ जैसे डीटीसी से हमारे को अगर ये सैलरी नहीं दे सकते, तो हमारे को ये अपने पूर्ण तरीके से अपने हाथ में लेके हमारे को कहीं और ट्रांसफर भी तो कर सकते हैं ये, जैसे थाने में। कहने का देखिए, हमारी जो हमें जिस समय हम स्टार्टिंग में भर्ती हुए थे, 3 साल, 1 साल, फिर 1 साल लगातार हमारे लिए इस टाइप से भर्ती किया गया था। उस दौरान अगर हमारे को निकाल देते तो हमारे को कोई भी मलाल नहीं होता। सरकार ने जब भी हमारे लिए ज़रूरत पड़ी, 1 साल के लिए, फिर 1 साल के लिए, फिर 6 महीने के लिए, फिर 3 महीने के लिए, फिर 6 महीने के लिए, इस प्रकार से हमारे जवानों के 14 साल प्लस 16 साल तक इनको कंट्रोल कर लिया गया। अब आती है मार्शल डीटीसी की बात। मार्शल डीटीसी जब से मैं भर्ती हुआ, उनको घर बिठा करके पहले बाहर कर दिया गया था, फिर बुला लिया गया, फिर बुला लिया गया उनको। जब बुला लिया गया, जब आपने खुद ही बुलाया, वो बैठे हुए थे, कोई भी काम कर रहे थे अपना, किसी ने तो आपको आकर के रिक्वेस्ट नहीं किया था, राइट। तो उन्होंने आकर के भर्ती कराया गया, भर्ती करके उन्होंने अपनी डीटीसी में काम करे। डीटीसी मार्शल बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं। सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार ये लगातार कहती आ रही थी। आज ये समय आ गया उनको पास, 5 महीने होने जा रहे हैं, 2 महीने की सैलरी पेंडिंग रहती है, 3 महीने से सैलरी को कंप्लीट नहीं दिया गया है। आखिरकार क्यों? अगर 1 महीने किसी भी फैक्ट्री वर्कर को वर्क नहीं मिलता है, तो आप पहले नेता आकर के धरने देना शुरू कर देते हैं किसी भी फैक्ट्री के खिलाफ, और आज अगर 3 महीने से या 4 महीने उनको होने जा रहे हैं, 5 महीने, सुनिए मेरी बात, 2 महीने पेंडिंग है, 4 महीने की आपकी पेंडिंग है, सैलरी रहती है 5। सुनो, आप भी बोल लीजिएगा, मेरी बात सुन लीजिए, जो पेंडिंग है मैं वो बात बता रहा हूँ। चलिए आप बताइए, आप क्या बोल रहे थे? आप बताइए। सर देखो, हमें से डिपार्टमेंट के साथ हमारी एक ही नाराज़गी है कि इसने हमें 3+2 कह के भर्ती किया था। जब हमें भर्ती किया था तो हमारी उम्र से ज़्यादातर जवानों की जो थी 30 से नीचे थी, लेकिन डिपार्टमेंट ने कार्यकाल जो कोरोना का लगा, लॉकडाउन लगा, उसमें ज़रूरत के हिसाब से हमारे कभी 1 साल, कभी 6 महीने, कभी 2 साल, ऐसे करके बढ़ाते आज ज़्यादातर जवानों की उम्र 40 से प्लस हो रही है। अगर हमारा डिपार्टमेंट हमें भर्ती करके समय से पहले निकाल देता तो हमें से ज़्यादातर जवान कहीं ना कहीं सेटल हो जाते, किसी और जॉब में चले जाते, कहीं पर भी किसी फैक्ट्री में भी लग जाते। लेकिन आज उम्र के इस कार्यकाल, इस पड़ाव पे बैठे हैं हम कि हमें कहीं पर भी कोई जगह नहीं मिली। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा, आप सबको पता है। देश में बेरोजगारी इतनी बड़ी हो, हम में से जब भर्ती किया गया था हमें 3+2 5 कह के अब निकाल रहे हैं, नई भर्ती कर रहे हैं। क्या गारंटी देते हैं कि उनको आगे चल के बहुत लंबा उनका कार्यकाल हो जाए? उनको भी 5 साल सर चुटकियों में निकल जाते हैं, पता भी नहीं चलता। 5 साल जैसे निकले उनका भी भविष्य। हम तो बेरोजगार हैं ही, हम तो रोड पे आ ही रहे हैं, वो भी रोड पे, मतलब हमें रोड पे लाकर नए जवानों को रोड पे लाने की तैयारी की जा रही है। मैं दिल्ली गृह रक्षक में 2010 में भर्ती हुआ था, और 2014 से हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। सरकारों ने हमें जुमला थमा रखा है, और इनकी जो मांग है, हम उनको लेकर 2014 से आज 2024 आ गया है, हम इन मांगों को लेकर के हमारी ड्यूटी 8 साल तक की जाए। और हमने केंद्र सरकार से भी और दिल्ली सरकार से भी मांग रखी थी, लेकिन हमारा 1 साल का 2 साल का रिन्यूअल दे दिया जाता है, और आज तक इनका स्थायी समाधान नहीं हुआ है। जो हम आज अपनी मांगों को लेकर माननीय सुरेंद्र सोलंकी प्रधान जी के नेतृत्व में हम 8500 जवानों की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, और कंधे से कंधा मिलाकर जब तक इन जवानों की 8500 जवानों की जब तक इनकी नौकरी नहीं 60 साल तक की जाती, हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। चाहे इसी के लिए हमें केंद्र सरकार का विरोध करना पड़े, चाहे हमें दिल्ली सरकार का विरोध करना पड़े। हम अब की बार किसी भी राजनीति की पार्टी का शिकार नहीं होना चाहते, और ना हम किसी राजनीति पार्टी से हैं। हम सिर्फ अपनी मांग को लेकर, हम जब दिल्ली में चुनाव होते हैं या दिल्ली से बाहर चुनाव होते हैं, तो हम वहाँ भी पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी कर्तव्य और पूरी जिम्मेदारी और निष्ठा के साथ अपनी ड्यूटी निभाते हैं।
हमारा किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। ये 2009 से लेकर 2012 तक की भर्ती के जवान हैं जो आज तक अपनी मांगों को लेकर दर दर ठोकर खानी पड़ रही है और बार बार हमें सरकारों का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। जो सोई हुई सरकार है उनको जगाना पड़ रहा है। आज ये हालत हो गई है कि 5 से 6 महीने हो गए हैं जो डीडीसी के कर्मचारी है, जो दिल्ली मार्शल के रूप में जो महिलाओं की रात्रि में सेवा करते हैं और उनके ऊपर कोई क्राइम ना हो, उसके लिए पूरी दिन रात मेहनत करके इनका वेतन नहीं मिला है। कम से कम करीब 6 महीने से आज ये जवान पैसे मांग मांग कर किसी से ब्याज से लेकर अपना घर गुजारा, जहाँ से इनको रेंट देना है, किसी से राशन के पैसे देने हैं, आज इनकी ये नौबत आ गई है कि इनको आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गए हैं। हम ये चाहते हैं कि इन 8500 जवानों को कंटिन्यू 60 साल की उम्र तक रखा जाए और पहले अब जो चल रहे हैं इनका पहले रिन्यूअल दिया जाए और जो भर्ती लेने लग रहे हैं पहले उन पर तुरंत रोक लगाई जाए। पहले इन्हीं जवानों का समाधान निकाला जाए, तब सेंशन बढ़ाई जाए और तब भर्ती प्रक्रिया की जाए। हम ना डिपार्टमेंट के खिलाफ है, हम सरकारों को सिर्फ जगाना चाहते हैं, अपनी आवाज रखना चाहते हैं, क्योंकि हमने अपने कीमती 15 से 20 साल इस डिपार्टमेंट को दिए हैं। जब इस डिपार्टमेंट को हमारी जरूरत थी, अपनी आवश्यकता के अनुसार इन्होंने हमारा कार्यकाल बढ़ाया। आज समय आ गया है कि हम जब हमें जरूरत है तो ये डिपार्टमेंट अब हमें 8500 जवानों को निकालने की तैयारी पर है। इसके लिए चाहे हमें कोई भी संघर्ष करना पड़े, हम अपनी आखिरी बूंद तक निछावर कर देंगे, लेकिन इनके अधिकारों की लड़ाई आखिरी दम तक लड़ेंगे।